Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि डिफरेंट जो टेस्ट हैं वो पीपीएससी ने प्लान किए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस ऑफिसर है, लेबर इंस्पेक्टर है, लेबर ऑफिसर है, इसी तरह असिस्टेंट हेड क्लर्क है, इंस्पेक्टर लीगल है, और डिफरेंट और भी टेस्ट जो हैं वो प्लान किए हैं, जो कि 24 और 25 अगस्त को होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ असिस्टेंट एस एंड GAD और इस तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन और डिफरेंट जॉब की तैयारी के सिलसिले में हमने जो है वो एक सीरीज़ शुरू की हुई है। और आज इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं पास पेपर में आ चुके हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैं अपनी वीडियो में दिखाता हूँ, तो ये आप अच्छे तरीके से देख लें। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि चूज़ द एंटोनिम ऑफ डिनाई। डिनाई का हमने जो है मुतज़ाद बताना है। तो एक्नॉलेज है, वीटो है, रिप्यूडिएट है और नन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 2 है टू क्राई वुल्फ। तो हमने बताना है टू क्राई वुल्फ क्या क्या आएगा। तो टू लिसन ईगरली, टू टर्न पेल, टू गिव फॉल्स अलार्म, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है टू गिव फॉल्स अलार्म। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड फ्यूल टू द फायर। तो यहाँ पे हमने फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें बताना क्या आएगा। काम डाउन, क्रिएट प्रॉब्लम, एग्रावेट ट्रबल, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है एग्रावेट ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एलोक्वेंट। एलोक्वेंट जो वर्ड है इसका हमने मुतरादब बताना है। तो साइलेंट है, आर्टिकुलेट है, म्यूट है या डम्ब है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकुलेट। क्वेश्चन नंबर 5 था चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टर स्पीच। यानी कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट का फिक्रा है, तो हमने इसको बताना है कि कौन सा करेक्ट इसका आंसर है। सेंटेंस है द स्टूडेंट सेड सर आई एम नॉट गिल्टी। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द स्टूडेंट प्लीडेड विद रिस्पेक्ट दैट ही वाज नॉट गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज़ द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का हमने मुतरादब बताना है। तो लेज़ी होता है, इंडस्ट्रियस होता है, नेग्लिजेंट होता है या इनएक्टिव होता है। तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियस। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वर्ड इज़ सिमिलर मीनिंग टू जुबिलेंट। जुबिलेंट का जो सिमिलर मीनिंग है वो कौन सा लफ्ज़ जो है, कौन सा वर्ड दे रहा है। सैड है, जॉयफुल है, एंग्री है, न्यूट्रल है। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉयफुल। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज़ द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। तो यहाँ पे एक पेयर दिया गया है, तो उसके मुताबिक हमने नीचे ऑप्शन में देखना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर है। बॉटनी प्लांट्स है, तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आप देख लें। तो इसका करेक्ट आंसर है जियोलॉजी अर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 है आई कंग्रेचुलेटेड हिम डैश सक्सेस। तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन बतानी है, क्या आएगी। तो ऑन आएगा, एट आएगा, इन आएगा या फ्राम आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ही बिकेम अ मिलनायर व्हेन ही वाज स्टिल यंग। तो यहाँ पे मिलनायर का जो स्पेलिंग हमने बताने हैं, तो देखने हैं कि कौन से करेक्ट हैं चारों ऑप्शन में से मिलनायर के। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ये स्पेलिंग जो है ना MILLIONAIRE मिलनायर, ये क्वेश्चन ये जो स्पेलिंग है जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ही हैज़ टोल्ड मी अबाउट द न्यू कोलीग। तो ये कोलीग के स्पेलिंग दिए गए हैं, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। तो हमने ऑप्शन में से बताना है कि कौन से स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है कोलीग के। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी में करेक्ट स्पेलिंग लिखे गए हैं कोलीग के। क्वेश्चन नंबर 12 था चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड वी आर होपिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग इन दिस सिटी। तो यहाँ पे बिगनिंग के हमें करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं, कौन से हैं। तो चार ऑप्शन में से देख लेने कौन से करेक्ट हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। तो बिगनिंग के स्पेलिंग जो होते हैं BEGINNING होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था चूज़ द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। तो यहाँ पे ये पेयर ऑफ वर्ड दिए गए हैं, तो इनके मिलता जुलता जो है हमने यहाँ से भी ढूंढना है। जैसे एम्पायर ग्राउंड फील्ड होता है, तो इसी तरह हमने बताना है कि कौन जो है वो करेक्ट है पेयर ऑफ वर्ड है। क्लास लैब है, जज कोर्ट रूम है, पेन राइटर है, TV वॉच है। तो इसका करेक्ट आंसर है जज कोर्ट रूम। क्वेश्चन नंबर 14 है चूज़ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ सिमिलर। सिमिलर का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। सिनोनिम, एंटोनिम, क्लोज या रिलेटेड। तो इसका आंसर है एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 15 था
फाइंड द सिनोनिम ऑफ इंडोलेंट। इंडोलेंट का हमने मुतरादफ बताना है। एनर्जेटिक है, एक्टिव है, लेज़ी है या हार्ड वर्किंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है लेज़ी। क्वेश्चन नंबर 16 था इफ़ इट इज़ जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड इट्स, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स हमने फिल करनी है। क्या आएगा इसमें? टोटली रॉन्ग, स्टिल अ ड्रीम, व्हाट यू नीड, समथिंग न्यू, तो इसका आंसर है व्हाट यू नीड। क्वेश्चन नंबर 17 था द सिनोनिम ऑफ हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का सिनोनिम हमने बताना है, तो लाइक है, डिफरेंट है, मैचिंग है या पैरेलल है, तो इसका करेक्ट आंसर है डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 18 था ब्रोकन रीड मीन्स। ब्रोकन रीड का मतलब हमने बताना क्या है? अ सब्जेक्ट ऑफ टॉक, वीक पर्सन, सम काज ऑफ गर्ल, कीप लॉस्ट इन ड्रीम्स, तो करेक्ट आंसर था वीक पर्सन। क्वेश्चन नंबर 19 था कि द सिनोनिम ऑफ इम्प्रम्प्टू, यानी कि इम्प्रम्प्टू जो है इसका हमने बताना है सिनोनिम, तो प्रिपेयर्ड है, अनप्रिपेयर्ड है, ट्रेन है या रिहर्स्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर था अनप्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 था द एंटोनिम ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का हमने जो है वो एंटोनिम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर था मिजरली। क्वेश्चन नंबर 21 था आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो प्रपोजिशन लगानी है, कौन सी आएगी? इन, ऑन, एट या टू, तो इसका करेक्ट आंसर है एट। क्वेश्चन नंबर 22 था जी नॉट एवरी वन बट डैश ब्रेव डैश दिस, तो यहाँ पे हमने जो है वो आर्टिकल देखना है कौन सा आएगा, तो और उसके साथ साथ जो है देखना है कि कौन सा वर्ब आएगा। तो पहला डैश डिज़र्व है, दी डिज़र्व है, दी डिज़र्व्ड है, नन ऑफ दीज है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दी स्लैश डिज़र्व, यानी कि पहली जो फिलिंग द ब्लैंक्स में दी आएगा और दूसरी में डिज़र्व्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 था डैश बेबी लाइक्स डैश फनी स्टोरी, तो यहाँ पे भी हमने आर्टिकल देखना है, कौन से आर्टिकल जो है यहाँ पे आएंगे दोनों फिलिंग्स एंड ब्लैंक्स में, तो ए आएगा या कोई भी नहीं आएगा, या दी ए आएगा या एन ए आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अ बेबी लाइक्स अ फनी स्टोरी, यानी दोनों में आर्टिकल ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 था ही इंक्वायर डैश माई वर्क इन ऑफिस, तो यहाँ पे भी प्रपोजिशन हमने बतानी, कौन सी आएगी? टू आएगा, इनटू आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है बी इनटू। क्वेश्चन नंबर 26 है चूज़ द करेक्ट कैपिटलाइजेशन, हमने करेक्ट कैपिटलाइजेशन बतानी है, कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, हैरी पॉटर इज़ द बेस्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय क्रिस। क्वेश्चन नंबर 27 था शी सेड मे गॉड ब्लेस माई सन, तो ये हमने इसका जो है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बनाना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हर सन। क्वेश्चन नंबर 28 था चूज़ द एंटोनिम ऑफ इबुलेंट। इबुलेंट का हमने जो है वो मुतज़ाद बताना था, इलेटेड, गलाम, स्पार्की या जंटी, तो इसका करेक्ट आंसर है गलाम। क्वेश्चन नंबर 29 है वी शैल गो डैश ही गोज़ आर नॉट, तो यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी प्रपोजिशन आएगी, वाट एवर आएगा, वेदर आएगा, अंटिल आएगा या नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर है वेदर। क्वेश्चन नंबर 30 है एंटोनिम ऑफ इम्प्रम्प्टू, यहाँ पे एंटोनिम हमने बताना है इम्प्री मेच्योर का, तो इम्प्री मेच्योर का जो एंटोनिम है वो है डिसअप्रूवल, तो ये लफ्ज़ जो है इम्प्री मेच्योर है, तो इसको आपने देख लेना है। तो ये थी जो हमारी आज की वीडियो, ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब ग्लोब्स को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द पहुँच सके। तो हमने जो है ये आपकी डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी का जो सिलसिला शुरू किया था, तो उनमें इंग्लिश जो है वो आज आपके साथ शेयर की जा रही है। तो ये क्वेश्चन बड़े अहमियत के हामिल हैं, आप इनको ज़रूर देखें और इनको याद रखें। ये डिफरेंट पास पेपर जो हैं उनसे लिए गए क्वेश्चंस हैं और पास पेपर से ही लिए गए सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको ज़रूर ज़रूर आप याद करके जाएं और अल्लाह ताला आपको आपके मैदान में कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।